Hello students, in first video students I have explained about the adjectives and the kinds of adjectives, all the definition I have explained. Now I am going to explain about the exercises of the this unit of adjectives. So students, for better understanding I suggest you open the page number 20 of your grammar book and put your finger on the exercise number 1. So first we will read. I hope you all are understood the exercises, definition and all the meanings of the adjectives. Students, I have told earlier what is adjective. Adjective मतलब विशेषण, कोई भी चीज़ की विशेषता, या चाहे वो नंबर हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, दैट इज़ और जो मेन आपको याद करने वाली चीज़ मैंने बताई थी वो ये है कि हमेशा एडजेक्टिव्स, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे पॉजेसिव हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करती है. इट मीन्स कि जब भी हम एडजेक्टिव्स को का खोज करेंगे, एडजेक्टिव को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो ये हम ज़रूर देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रही है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज वी विल ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज. सो पुट योर फिंगर. What is your first exercise? Underline the adjectives in the following sentences and say what kind they are. One is done for you. यानी कि आपको ये एडजेक्टिव्स को, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ना है और उसमें आपको एडजेक्टिव्स को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, और उसके बाद आपको उसकी काइंड्स बताने हैं. तो फर्स्ट इट इज़ गिवन, आई नो अ फनी लिटिल मैन. तो हियर स्टूडेंट्स you can understand कि I know a funny little man. What type of a man? Funny man. तो funny is adjective and this is a telling the quality of a man. So it is the adjective of quality. Second one, a Japanese lady was standing in the 12th row. तो how was the lady? Japanese was standing in the 12th row. Row यानी कि line, यानी कि 12वीं रो में खड़ी. तो आपको यहाँ पे जैपनीज और 12th, तो जैपनीज आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, और 12th क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा. ऐसे ही आप थर्ड पढ़ेंगे, ही कुड नॉट सॉल्व अ सिंपल सम ड्यूरिंग द होल पीरियड थ्रू मैनी क्लास में डिड इट क्विकली. तो जैसे ही कुड नॉट सॉल्व अ सिंपल सम, कैसा सम था? सिंपल था. ड्यूरिंग द होल पीरियड, पूरे पीरियड, यानी कि होल भी आपका क्या पे हुआ? यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ. एंड थ्रू मेनी क्लासमेन डिड इट क्विकली. तो क्विकली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैनी. आपका मैनी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि आपका सिंपल, होल एंड मैनी इज द एडजेक्टिव ऑफ इन दिस सेंटेंस. सो आपका बताएं, सिंपल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. होल आपका क्या हो गया? ये भी क्वालिटी हो गया. और मैनी क्या हो गया? नंबर हो गया. So students, all of you read all the exercise and try to solve the problem. I will give the solution of all these. Now next move to exercise number 2. Fill in the blanks in right order taking words from the brackets. So students, आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स दिए गए हैं. आपको कौन सा अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है उसको चूज़ करना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. तो हम देखते हैं. हरी यूज टू ग्लास एम्पटी ग्रीन बॉटल्स टू मेक म्यूज़िक. अब आप इसमें आप देखेंगे कि कौन सा हम एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सा अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव है. तो क्या है आपका? हरी यूज टू एम्पटी बॉटल टू मेक म्यूज़िक. आई लव द टेस्ट ऑफ द वाइट सॉफ्ट थिन ब्रेड विथ माई मदर बेक. तो क्या होगा यहाँ पे? सॉफ्ट. यानी कि आपको जो अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, जो आपको करेक्ट लग रहे हैं, वो आपको इसमें इस ब्रैकेट से आपको चूज़ करने हैं और इसमें फिल करने हैं. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव टू द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. स्टूडेंट्स, हियर डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको मैंने नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी, आपको मैंने 6 में ये चीज़ें समझाई थी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि जब एडजेक्टिव होता है, किसी की विशेषता होती है, तो उसमें कंपैरिजन भी होता है और उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? पहला है आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री.
पॉजिटिव डिग्री यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषता बताते हैं उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक, यानी कि जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जब हम किसी ग्रुप में या एक दो लोगों से ज़्यादा लोगों से हम जब कंपेयर करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री यानी कि वन पर्सन और वन थिंग वी विल डिस्क्राइब। इन कंपैरेटिव डिग्री वी विल कंपेयर टू पर्सन more and in superlative degree we will compare more than two person. So I hope you all understood. Here it is given the definition of the positive degree. The positive degree is used when no comparison is made. यानी कि किसी भी comparison के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते। जैसे हम लोग कहते हैं दिस रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे रोज़ को किसी से कंपैरिजन नहीं हुआ। बट कंपैरेटिव डिग्री को अगर हम समझें तो कंपैरेटिव डिग्री इज यूज व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड। जैसे कि रमन वाज मोर स्टडियस दैन कबीर, तो यहाँ पे रमन कबीर से ज़्यादा स्टडियस है। यहाँ पे दो व्यक्तियों की यानी कि दो पर्सन की को कंपेयर किया गया है और यहाँ पे हमेशा दैन का यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी हम आप कभी भी सेंटेंस में दैन अगर देखें कंपेयर करने के लिए यूज़ किया गया है, इट मीन्स आपको वहाँ पे तुरंत समझ लेना है कि दैट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। And now move to the superlative degree is used when more than two person or things of the same class are compared। यानी कि जब एक जैसे ही कई लोगों मतलब दो से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करना होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री की यूज़ करते हैं। और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका मैंने 6th में बताया था आपको कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होता है। यानी कि जैसे रमन इज़ द मोस्ट स्टडियस, यानी कि यहाँ पे जब भी आप समझ लीजिए कि सेंटेंस में द है, इट मीन्स कि दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। नाउ मूव टू द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ईच ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि हमें कौन सी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। यानी कि आपको यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड्स एडजेक्टिव दिया गया है, उसमें कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको यूज़ करना है, दैट यू हैव टू चूज। माई फादर इज़ दैन माई मदर। अब स्टूडेंट्स आपको एकदम मैंने आपको अभी बताया था कि दैन हम कब यूज़ करते हैं कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री में। यानी कि अब यहाँ पे अगर दैन है तो ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्डर। ऐसे ही सेकेंड में देखते हैं, शैला इज़ द सिंगर इन आवर स्कूल। यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, शैला इज़ द बेस्ट सिंगर। गुड बेटर बेस्ट होता है इसका थर्ड फॉर्म, यानी कि जब सुपरलेटिव डिग्री का गुड का क्या हो जाएगा, बेस्ट। तो शैला इज़ द बेस्ट सिंगर इन आवर स्कूल। नाउ कम ऑन द थर्ड एक्सरसाइज। What is the news from Germany? तो यहाँ पे लेट है और आपने यहाँ देखा है ना कि the is given here, it means कि what type of degree we have to use, तो here we have to use the superlative degree। so late का क्या हो जाएगा, latest। what is the price you can take, तो यहाँ पे आप देखिए what is the, again the is given, it means कि what you have to write here, what degree of comparison you have to use, here also we have to use the superlative degree। so little का क्या हो जाएगा, superlative degree least। students, for these you have to see the all comparison and the rules whatever I have told in 6th, you have to revise after that, and all the exercises you do and all the solution I will give। now come on this number E, these are some adjectives which are already in the highest degree, we cannot use them in comparative or superlative degree। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको कि हम कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करने के लिए, यानी कि वो ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री के हैं, यानी कि वो सुपरलेटिव डिग्री में ही उसको माने जाते हैं, उसको हम किसको जैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है यूनिक, यानी कि यूनिक ऐसा वर्ड है जिसको कि हम मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक नहीं बोल सकते, ये हाईएस्ट डिग्री में और हमेशा हम इसको इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड है परफेक्ट,
complete, entire, full, chief. All these are adjectives are in their highest degree, and we will not change in comparative superlative degree. So students, formation of adjectives like abstract noun we can from adjective from other पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हम लोग एडजेक्टिव्स बताया भी था, इससे पहले भी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव्स हम कैसे बनाते हैं। नाउन से क्या हो जाता है, गोल्ड का गोल्डन, फिल ब्यूटी का ब्यूटीफुल, फिल का फुल हो जाएगा वर्ब्स का, एंड इनेबल से, यानी कि हम एडजेक्टिव्स और को चेंज करने के लिए हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए बनाना शुरू करते हैं। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4 स्टूडेंट्स, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपैरेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपैरेटिव, जैसे है लीड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मील्स, तो आपका क्या हो जाएगा, लीड इज़ द हैवियर देन ऑल अदर मील्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ किया गया है, यहाँ पे सारी को आपको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करना है। फिफ्थ में भी है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज़ मोर वाइजर देन अमूल, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वाइजर देन अमूल, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आयरन इज़ मोर पावरफुल देन एनी मेटल, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन इज़ स्ट्रोंगर देन एनी अदर। मोर पावरफुल आपको मैंने बताया था कि जब एक सिलेबल से ज़्यादा होता है तो वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे हम कोई भी ER या ES लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाते, उसमें मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड यू आफ्टर दिस। आई होप you all are understood all the exercises.